नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 28 फेब 2021 के डेली करंट अफेयर्स। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि इनमें से किसको मिलेगा CERA वीक ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंट लीडरशिप अवार्ड एट द CERA वीक कॉन्फ्रेंस 2021। ये हाल ही में बहुत न्यूज़ में, ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। और सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन सी, नरेंद्र मोदी जी को यहाँ पर यह अवार्ड मिलेगा, CERA वीक ग्लोबल एनर्जी एनवायरमेंट लीडरशिप अवार्ड। नाउ ये CERA है क्या? CERA बहुत ही सिंपल वर्ड्स में एक ग्रुप है क्लाइमेट चेंज एसोसिएट्स का। यहाँ पे आप देखेंगे इस पे बताया गया कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। 1983 में इसकी शुरुआत हुई थी। यह है कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएट्स। इनिशियली ये CERA रहा, मगर 2017 में इसमें वीक ऐड कर दिया गया, क्योंकि अब ये हर साल में करते हैं एक टाइप का सेमिनार जहाँ पे दुनिया भर के लोग आते हैं। और इस बार जो इनकी एक कॉन्फ्रेंस है, जो सेमिनार है, ये होगा 1 से लेकर 5 मार्च 2021 में। और दुनिया भर से रिनाउंड स्पीकर्स यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे आप अगर देखोगे तो जो कोलंबिया के प्रेसिडेंट हैं ये यहाँ पर आएंगे, इंडिया के PM जॉन कैरी, जो US के स्पेशल प्रेसिडेंशियल ऑनवॉय हैं क्लाइमेट के लिए, बिल गेट्स। तो दुनिया भर से यहाँ पे बहुत ही फेमस पर्सनैलिटीज आएंगी। इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस है CERA वीक, इसकी फुल फॉर्म भी याद रख लेना। और ये भी याद रखना कि यहाँ पर जो अवार्ड इस बार मिल रहा है इंडियन प्राइम मिनिस्टर को। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल रेड क्वेश्चन, मगर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किसी भी एग्जाम में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये क्वेश्चन। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि नेशनल साइंस डे ये हम सेलिब्रेट करते हैं भारत में किस तारीख को हर साल? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस। और सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन डी, 28 फरवरी को। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि इसी दिन रिनाउंड वर्ल्ड साइंटिस्ट CV रमन ने इन्वेंट किया था रमन इफेक्ट को इन 1928, और इसी के लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला था इन फिजिक्स इन 1930। और इस बार का जो नेशनल साइंस डे है, इसका एक थीम भी है। थीम है फ्यूचर ऑफ STI, इम्पैक्ट्स ऑन एजुकेशन, स्किल एंड वर्क। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन हो सकता है कि अच्छा, फ्यूचर ऑफ STI ये इस बार का थीम है, ये STI की फुल फॉर्म यहाँ पे क्या है? क्योंकि ऑब्वियसली इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन, स्किल एंड वर्क, ये तो यहाँ पे फिट होता नहीं है। तो देखो STI की यहाँ पे फुल फॉर्म है साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। इसके बारे में आपको पता होगा, एक पॉलिसी भी बना रही है सरकार, 5th नेशनल साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी। सरकार ने इसके लिए पब्लिक कंसल्टेशन, मतलब कि जनता का सुझाव भी मांगा था। बहुत न्यूज़ में था ये, याद रखिएगा। STI मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, बाय द वे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि हिमा दास, जो एक वर्ल्ड रिनाउंड स्प्रिंटर है, आपको ये बताना है कि हाल ही में इनको इंडक्ट किया गया है एज DSP किस स्टेट की पुलिस में। ये टॉपिक बहुत न्यूज़ में है। सोशल मीडिया पे जो फोटोज थी इस टॉपिक से रिलेटेड काफ़ी सर्कुलेट हुई थी। और यहाँ पर देखो सही उत्तर है ऑप्शन बी, आसाम। यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो हिमा दास, इनको इंडक्ट कर लिया गया है आसाम पुलिस में। और DSP की फुल फॉर्म क्या है? DSP की फुल फॉर्म है डेप्यूटी सुपरिंटेंडेंट ऑफ आसाम पुलिस। ना यहाँ पे आप पूछ सकते हैं कि हिमा दास अभी 21 साल की हैं। इन्होंने ऑलरेडी एशियन गेम्स में इंडिया के लिए जीता है एक सिल्वर मेडल। तो क्या अब ये ओलंपिक्स में नहीं जाएंगी? देखो, ये एशियन गेम्स, ओलंपिक्स हर जगह पार्टिसिपेट करेंगी। ये यहाँ पर एक तरीके से इनको सम्मान दिया गया है, क्योंकि जो अपॉइंटमेंट लेटर भी था इनका, ये दिया गया था इनको आसाम के चीफ मिनिस्टर द्वारा। और यहाँ पे आप देख पाओगे ये फोटो भी है इसकी। तो ये टॉपिक काफ़ी न्यूज़ में है, मेक श्योर टू रिमेंबर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि उस इंडियन का नाम बताइए जिनको हाल ही में अपॉइंट किया गया है एज UN असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल। USA के सेक्रेटरी जनरल कौन है? ये है एंटोनियो गुतेरेस सभी के लिए। तो UN के जो असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल हैं, ये अपॉइंट हाल ही में किए गए हैं इंडिया से। और यहाँ पर देखो सही उत्तर है ऑप्शन सी। यहाँ पे आप देखेंगे इस पे आर्टिकल है, इंडियन इकोनॉमिस्ट लिगिया नोराना अपॉइंटेड एज असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। इससे पहले आप अगर देखो तो ये UNEP में भी काम कर चुकी हैं, इनको काफ़ी एक्सपीरियंस है UN में काम करने का। तो अब ये यहाँ पे होंगी असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल, वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन्होंने हाल ही में साइन किया है एक पैक्ट MOL ग्रुप के साथ, जिसके अंडर ये ट्रांसपोर्टेशन करेंगे किसकी? CNG, PNG या फिर कच्चा तेल, क्रूड ऑयल। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन ए, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसकी ट्रांसपोर्टेशन के लिए इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक पैक्ट साइन किया है विद MOL ग्रुप। और MOL ग्रुप क्या है अपने आप में? क्या कोई ये इंडियन कंपनी है? नहीं, ये दुनिया की सबसे बड़ी गैस कैरियर कंपनी है। और इसके हेडक्वार्टर आपको मिलेंगे यूरोपियाई देश
हंगरी में। हंगरी की भी जो कैपिटल है बुदापेस्ट, यहाँ पे आपको मिलेंगे इसके हेडक्वार्टर्स। तो देखो ये बहुत अच्छी न्यूज़ है हमारे इनलैंड वाटरवे सिस्टम के लिए। इससे हम उम्मीद कर सकते हैं कि भविष्य में हमारा जो इनलैंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम है एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, इसमें आपको रैपिड इंप्रूवमेंट दिखेगी। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। और ये भी याद लेना कि जो इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के हेडक्वार्टर हैं ये आपको मिलेंगे नोएडा, उत्तर प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि हाल ही में स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने, मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स ने रिस्टोर कर दी है रिकॉग्निशन इनमें से किस स्पोर्ट्स फेडरेशन की। हर खेल का एक फेडरेशन होता है, बॉक्सिंग का एक फेडरेशन है, जूडो का, साइकिलिंग का। तो आपको बताना है कि इनमें से वो कौन सी स्पोर्ट्स फेडरेशन है जिसको रिस्टोर किया गया है, वापस आप कह सकते हैं कि जो उसको रिकॉग्निशन है वो मिल चुकी है। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन डी, जिम्नास्टिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया को। और यहाँ पे आप देख पाओगे इस पे आर्टिकल है, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री रिस्टोर्स रिकॉग्निशन ऑफ जिम्नास्टिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया आफ्टर 10 ईयर्स, 10 साल के बाद। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। मैं कहूँगा किसी भी एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये क्वेश्चन, इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि किस स्टेट ने हाल ही में लॉन्च करी थी नमा कार्गो सर्विस। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन। और सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी, कर्नाटका ने हाल ही में लॉन्च करी है नमा कार्गो सर्विस। और द हिंदू ने भी इसको कवर किया है, नमा कार्गो लॉन्च्ड इन कर्नाटका। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पर्सपेक्टिव। अगला प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि इसरो लॉन्च करेगा किस कंट्री की सैटेलाइट जिसका नाम है अमेजोनिया 1 28 फरवरी को। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस। और सही उत्तर यहाँ पे है ऑब्वियसली ब्राजील। इस टॉपिक पर ऑब्वियसली एक डेडिकेटेड वीडियो मेरी आएगी, वो भी देख लेना। उसमें मैं सब कुछ क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा कि इसरो और कौन सी सैटेलाइट्स लॉन्च करेगा, अमेजोनिया 1 की इंपॉर्टेंस क्या है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी याद रखना। नाउ ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ट्रिकी क्वेश्चन है। देखो G20 के बारे में आपको पता होगा, ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज, इंडिया भी उसका मेंबर है। उसके अलावा चाइना, USA, ब्राजील, रशिया, दुनिया भर की कंट्रीज है यहाँ पर। तो एक तो होता है G20 लीडर्स का समिट, उसके अलावा एक और इनकी मीटिंग होती है सेंट्रल बैंक गवर्नर्स मीटिंग। तो आपको ये बताना है कि इंडियन साइड से हाल ही में G20 की सेंट्रल बैंक गवर्नर मीटिंग में किसने रिप्रेजेंट किया था इंडिया को। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन। और सही उत्तर यहाँ पे है, अगर आपने यहाँ पर ए बोला तो आप बिल्कुल गलत हैं। शशिकांता दास यहाँ पर नहीं गए। यहाँ पे इंडिया को रिप्रेजेंट किया है निर्मला सीतारमन जी ने, जो है वित्त मंत्री भारत की। यहाँ पे आप देखोगे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन अटेंड्स वर्चुअल G20 फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स मीटिंग। यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं कि नेशनल बैम्बू मिशन, इसने ऑर्गेनाइज किया है नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस फॉर बैम्बूज इन इंडिया। आपको ये बताना है कि इस कॉन्फ्रेंस को, जो बेसिकली बैम्बूज के ऊपर थी, बैम्बूज का जो बिजनेस है हम कैसे एक्सपैंड कर सकते हैं, इस कॉन्फ्रेंस को इनॉग्रेट किसने किया है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन। और सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन डी, नितिन गडकरी जी ने। यहाँ पे आप देखेंगे इस पे आर्टिकल भी है, नेशनल बैम्बू मिशन ऑर्गेनाइजेस नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस फॉर बैम्बू इंडिया। नाउ फाइनली यहाँ पे आप वेट कर रहे होगे कि क्वेश्चन के बारे में हम क्या बात करेंगे यहाँ पर, कि आज का क्वेश्चन क्या है। देखो मैं यहाँ पे एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। अनाउंसमेंट ये है कि मैं करंट अफेयर्स की जो सीरीज है इसमें करूँगा कुछ चेंज। मार्च से ये सीरीज संभालेंगे एक नए एजुकेटर वर्ल्ड अफेयर्स पे। सीरीज नहीं रुकेगी, एक नए एजुकेटर होंगे। कोशिश ये हम करेंगे कि ज़्यादा क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएँ, ज़्यादा लंबी वीडियो हो, और इसी तरीके से रोज़ सुबह आपको करंट अफेयर्स की डोज मिले। मैं यहाँ पे देखो ज़्यादा फोकस करना चाहता हूँ स्टैटिक पोर्शन पे। कई लोगों ने मुझे ये कहा है कि स्टैटिक वीडियोस चाहिए और भी वेरियस टाइप की वीडियोस चाहिए, तो उसके लिए मुझे एक्स्ट्रा टाइम चाहिए होगा। और उसके लिए मैं रोज टॉपिक वीडियोस और साथ में करंट अफेयर्स दोनों को कंटिन्यू नहीं रख पाऊंगा। तो बहुत ही जल्द मार्च महीने में करंट अफेयर सीरीज स्टार्ट हो जाएगी विद ए न्यू एजुकेटर। तो इसी अनाउंसमेंट के साथ ये है एंड इस वीडियो का। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।